नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। तो मैं आपको ये चैप्टर दिखा रही हूँ, तो इसको मैं ही पढ़ के सुना देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी आप लोगों में से किसी दो को सिलेक्ट करके और उसके बाद उनसे पढ़वाऊंगी, पर उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। टीचर बोलते हैं, बालकों आज हम तुम्हारे नाखून और दांत देखेंगे। नाखून नेल्स और दांत टीथ चेक करेंगे। तो अच्छा बोलो रमेश, तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो? रमेश जी मैं तो रोज नहाता हूँ। तो टीचर कहते हैं, प्रतिदिन नहाने वाले के हाथ पैर इतने गंदे नहीं होते हैं। हो सकता है तुम रोज नहाते तो हो, पर 2 लोटे पानी सिर से डाल लेना ये नहाना तो नहीं होता। हमें अच्छी तरह रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए जिससे सारी गंदगी दूर हो जाए। इसलिए हमें अपने दांत साफ करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल मतलब सुबह मंजन भी करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। पहले मंजन किसको कहते थे? फिंगर से अच्छे से टीथ को पूरा रब करते हुए क्लीन करना और उससे पहले दातुन से साफ करना। अब तो सबके पास टूथब्रश आ गए हैं, उसी से करते हैं। तो वो मंजन से, जो पाउडर होता था उससे बताया, क्योंकि उसमें हिंसा नहीं होती है। आजकल के पेस्ट के बारे में तो कितना आता रहता है कि इसमें हड्डी का चूरा मिला या कुछ बोन्स का पाउडर मिला हुआ, ऐसे ऐसे टूथपेस्ट आते हैं। तो कोशिश करना चाहिए हम ऐसा टूथपेस्ट यूज करें जिसमें हिंसा ना हो। आजकल अच्छे टूथपेस्ट भी आते हैं और पाउडर भी आता है। तो टीचर ने कहा रोज सुबह मंजन भी करना चाहिए, दांत भी क्लीन करना चाहिए। जो बच्चे मंजन नहीं करते उनके मुंह में से बदबू आती रहती है, उनके माउथ में से बहुत स्मेल आती रहती है। उनके उनके दांत कमजोर हो जाते हैं और गिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं टीथ और टूट जाते हैं और बहुत पेन भी होता है। तो टीचर क्या बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको रेडी होना चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए। और सुरेश क्या बोलते हैं, गुरुजी मैं तो शाम को नहाता हूँ, शाम को नहा लेता हूँ। तो टीचर क्या बोलते हैं, नहीं, हमें प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए, सब कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। उससे सारे काम भी अच्छे होते हैं और हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं होता और हेल्थ अच्छी रहती है। तो उन्होंने क्या बताया, प्रत्येक काम समय पर टाइमली करना चाहिए, तभी ठीक रहता है। हमें प्रतिदिन की दिनचर्या बना लेना चाहिए, हमें डेली रूटीन बना लेना चाहिए। प्रतिदिन मतलब डेली, और दिनचर्या रूटीन, शेड्यूल, टाइम टेबल उसको कहते हैं। और फिर उसके अनुसार अपना दैनिक कार्य निपटाना चाहिए, उसी के अनुसार अपने डेली के जो भी अपन को जरूरी काम होते हैं वो करना चाहिए। फिर जो रमेश, जिससे टीचर ने पहले पूछा था, वो कहता है गुरुजी हमारी दिनचर्या आप ही बना दें, आज हम आज से उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। आप ही बना दो सर, हमसे तो होता नहीं है, फिर इधर उधर टाइम टेबल चेंज हो जाता है, और हम बनाए तो हम इतने चेंजेस करते रहेंगे, आप बनाओगे तो हम फॉलो कर लेंगे। तो टीचर क्या बोलते हैं, प्रत्येक बालक को चाहिए कि वह सूर्य उदय होने के पहले पूर्व बिस्तर छोड़ दें। यहाँ लिखा है, प्रत्येक बालक को चाहिए कि वह सूर्योदय होने के पूर्व बिस्तर छोड़ दे। सबसे पहले पूर्वोदय के सूर्योदय के पूर्व मतलब जब सनराइज हो उससे पहले पहले बेड से उठ जाना चाहिए, बेड पे नहीं पड़े रहना चाहिए। और सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। नमोकार मंत्र को 9 बार, कैसे मैंने बताया था,
मिडल फिंगर पे 1, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का जाप करें, फिर थोड़ी देर आत्मा के स्वरूप का विचार कर मन को शुद्ध करें। मैंने बताया था कि आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को विचार करते हैं तो मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है। जो विकार होते हैं, क्रोधादि कषाय होती हैं, कषाय 4 होती है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब दूर हो जाते हैं और आत्मा में नहीं चिपकते तो मन शुद्ध रहता है, बुरे बुरे ख्याल नहीं आते। तो फिर सुरेश क्या कहता है, क्या मन भी अशुद्ध होता है? टीचर कहते हैं हाँ भाई, जिस तरह बाह्य गंदगी, बाहर की गंदगी हमारे शरीर को गंदा कर देती है, उसी प्रकार मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से, इससे मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से हमारा मन मतलब आत्मा गंदा हो जाता है। और जिस प्रकार स्नान, मंजन आदि द्वारा, स्नान मतलब नहाना, नहाना, मंजन ब्रश करना, इसके द्वारा हमारी देह साफ हो जाती है, शरीर साफ हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के चिंतन से, उसका ध्यान करने से हमारा मन, आत्मा पवित्र होता है। हमें अंतर और बाहर दोनों की पवित्रता मतलब अंदर की सफाई और बाहर की सफाई दोनों का पूरा ध्यान देना चाहिए। रमेश, उसके बाद हम सुबह जल्दी उठ गए, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, आत्मा परमात्मा का भी चिंतन कर लिया, अब क्या करें? इसमें टाइम टू टाइम ये ऐसा नहीं लिखा कि 5:30 बजे उठ जाएं या कैसे, क्योंकि क्या है, सर्दियों में जल्दी नहीं होता, सनराइज देर में होता है और गर्मियों में जल्दी हो जाता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए कि सनराइज से पहले हम बेड को छोड़ दें। और हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करें, जब हमने ये सब आत्मा परमात्मा का विचार कर लिया, उसके बाद टीचर बताते हैं, उसके बाद शौच आदि से निपट कर मंजन करके, ब्रश करके स्नान करें, नहा लें और उसके बाद शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े पहनकर मंदिर जी में देव दर्शन करने जाना चाहिए। अच्छे से नहा धोकर फिर उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर जी के दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन की विधि क्या लिखा, देव दर्शन की विधि तो तुम्हें उस दिन समझाई थी, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने बताई थी। उसके बाद ही मतलब जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, स्तवन, स्वाध्याय, उसके बाद ही घर आकर अल्पाहार, दूध, नाश्ता, ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट लेकर यदि स्कूल और पाठशाला का समय हो, अगर स्कूल का टाइम हो तो उस समय जल्दी से रेडी होकर स्कूल या पाठशाला जाना चाहिए, वहां चले जाना चाहिए, नहीं तो घर पर ही स्वयं अध्ययन करना चाहिए। सेल्फ स्टडी करना चाहिए कि हमने उसमें हम जिनवाणी का भी अध्ययन कर सकते हैं और स्कूल का भी कुछ भी होमवर्क या कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन भी, खाना भी रोज यथा समय मतलब 10 से 11 बजे शांति पूर्वक करना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, 10 से 11 बजे। 10 से 11 बजे अगर हम टाइमली खाना खा लेंगे तो फिर हमको शाम के लिए भी समय पे भूख लगाएगी, नहीं तो क्या होगा, सुबह देर से नाश्ता किया फिर देर से खाना खाया तो सारा टाइम शेड्यूल बिगड़ जाता है। फिर क्या लिखा, शाम को दिन छिपने के पूर्व ही भोजन से निवृत्त हो जाना प्रत्येक बालक का कर्तव्य है।
यहाँ पर बालक लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ये फॉलो करना है, सभी को ये फॉलो करना है कि सारे काम समय पे करना। नाश्ता, लंच और जो भी हम करते हैं वो खाने पीने का तो एक टाइम शेड्यूल बनाना ही है, और उसके बाद सेल्फ स्टडी, अध्ययन भी हमको पूरा सही सही समय पर करना चाहिए। आगे क्या कहा, शाम को दिन छिपने के पूर्व ही भोजन से निवृत्त मतलब मुक्त होकर, शाम को खाना खा लिया, अब कोई टेंशन नहीं, सब फ्री। निवृत्त मतलब उससे छूट कर, उससे अलग होकर, खाने से अलग हो जाना चाहिए। प्रत्येक बालक का यही कर्तव्य है, सभी का यही कर्तव्य है। रात्रि को भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि को जब तक तुम्हारा मन लगे, जब तक हमारा मन लगे तब तक हम पढ़ाई कर लें, और पढ़ाई करेंगे तो हमको टाइमली 8 से 9 बजे तक अपना पाठ याद करना चाहिए। जो भी हमको होमवर्क मिला है या जो भी हमने सेल्फ स्टडी किए उन सब का अच्छे से लर्न करना चाहिए। और उसके बाद आत्मा परमात्मा का स्मरण मतलब आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हुए स्वच्छ और साफ बिस्तर पर, एकदम क्लीन बेड पर सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे बहुत सारा सामान होगा तो नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, और बीच रात में अगर वहां हमारा पैर लग गया, जो सामान बेड पे रखा है वो नीचे गिरेगा धड़ाम से, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करना है, स्वच्छ और साफ बिस्तर पर शांति से सो जाना चाहिए। पहले मैं जो हमने पहले पीपीटी में देखा था उसमें क्या था कि शाम को 7 से 8 तक जिनेंद्र अध्याय का, जो जिनवाणी का है उसका अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में जो स्कूल का होमवर्क है वो कंप्लीट करके आराम से सो जाना चाहिए। तो लास्ट में सारे बच्चे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास चल रही है ना, उसमें टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करते थे, टीचर ने बताया अब आप ऐसा शेड्यूल बनाओ। तो सारे बच्चे लास्ट में क्या बोलते हैं, आज से हम आपकी बताई हुई दिनचर्या मतलब टाइम टेबल के अनुसार ही चलेंगे, और शरीर की सफाई के साथ ही आत्मा की पवित्रता का भी ध्यान रखेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारे दुख कम हो जाएंगे और धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, हम भी परमात्मा बन जाएंगे। ठीक है, इसमें भी कई क्वेश्चन हैं, आप उसके अनुसार भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना देती हूँ। एक अच्छे बालक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप अपना अपना टाइम टेबल बनाइए कि आप कब क्या क्या करेंगे। अभी स्कूल का टाइम नहीं चल रहा है तो आप कैसे अपना टाइम शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि आपकी स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस होती ही होगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए और मेरे को सेंड कीजिएगा, ठीक है। उसमें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः सबसे पहले उठकर हमें क्या करना चाहिए। जब हम बेड छोड़ेंगे तो क्या करना चाहिए, वो इस पीपीटी में भी और उस पीपीटी, दोनों पीपीटी में से आप आंसर बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शारीरिक सफाई और मन की पवित्रता से क्या समझते हो। मतलब बाह्य गंदगी और अंतरंग गंदगी, आत्मा की गंदगी और शारीरिक गंदगी, इसके बारे में आप अपने पॉइंट्स बनाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक सफाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये भी आप लिखिएगा। और मानसिक मतलब आत्मिक पवित्रता के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके भी आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। तो अभी हमारी जहां तक चर्चा हुई है, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन खड़ा होता है तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भगवान आदिनाथ, उसके बारे में चलें। ये एक पूरी स्टोरी है, आपको बहुत आनंद आएगा, और मैं अपनी तरफ से जो नई नई चीज बता सकती हूँ वो भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगी।
आदिनाथ भगवान कौन हुए हैं? हमारे पहले तीर्थंकर भगवान। इस वर्तमान 24वीं में, मतलब जो वर्तमान में हुए हैं, कौन? तीर्थंकर भगवान बने हैं। अभी किसका शासन चल रहा है? कौन बताएगा मेरे को? किसका शासन चल रहा है? एक ही हैंड रेज। 2 3, बड़े लोगों में से कोई भी नहीं? ममता जी आप बताइए, अनम्यूट करती हूँ। महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। मतलब क्या? वो अभी लास्ट जो तीर्थंकर भगवान हुए हैं उनका शासन चलता रहता है जब तक अगले तीर्थंकर भगवान नहीं आते। तो अभी लास्ट कौन से तीर्थंकर हुए? महावीर स्वामी। जब वो मोक्ष गए उसके बाद से महावीर स्वामी का काल चल रहा है। अब आगे जब श्रेणिक राजा, कौन? राजा श्रेणिक, जो महावीर स्वामी की सभा के प्रमुख श्रोता थे। कौन थे? प्रमुख, मेन श्रोता। उनके वो जीव, वो राजा श्रेणिक का जीव मरकर अभी नरक में है और उन्होंने तीर्थंकर आयु बांध ली है। अब वो अगली 24वीं के पहले तीर्थंकर होंगे। अब जब वो तीर्थंकर होंगे उस टाइम तक महावीर स्वामी का शासनकाल चलता रहेगा। फिर जब वो तीर्थंकर भगवान बन के मोक्ष जाएंगे तब उनका शासनकाल। फिर उसके बाद जो अगले तीर्थंकर दूसरे नंबर के तीर्थंकर बनेंगे तो उनका। ठीक है, चलिए तो अब हमारा आदिनाथ भगवान ये वाला चैप्टर हम देखते हैं। आप सभी को दिखाई दे रहा है? इसमें नेक्स्ट पेज। ये है चैप्टर भगवान आदिनाथ। तो इसमें 2 मेन पार्ट हैं, एक माँ और उनकी बेटी। ये लोग मंदिर जी में हैं, मंदिर जी में दर्शन किए। ये मैं बता रही हूँ ये कैसे चैप्टर लिखा गया है, ये पूरा प्ले है। तो उसमें क्या है, एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ मंदिर जी गई है। मम्मी ने दर्शन किए, उनकी बेटी ने भी दर्शन किए, फिर पूजन कर ली, उसके बाद कुछ स्वाध्याय पढ़ लिया और उसके बाद बेटी कहती है माँ चलो ना घर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। बेटी बोलती है माँ चलो ना घर चलें। माँ बोलती है कि चलो चलती हूँ, जरा भक्तांबर जी का पाठ तो कर लूं। क्या बोलती हैं? भक्तांबर जी का। एक बार आप शब्द ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। हो नहीं पा रहा। ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है? भ आधा क है प्लस त है। पहले ऐसे लिख दिया जाता था, तो उसमें क्या है, भ आधा क, फिर त के बाद बड़ा आ की मात्रा, उसके बाद म और र। कई लोग क्या बोलते हैं, भक्तांबर। अंबर शब्द नहीं है, भक्त अमर है। क्या शब्द है? भक्त और अमर। भक्त अमर मतलब देव। ये शब्द का नाम है, ये शब्द का अर्थ है। तो क्या शब्द है? भक्त प्लस अमर। यह नाम क्यों पड़ा? यह एक स्तोत्र पाठ है, आगे बताते हैं उसमें। यह एक स्तोत्र पाठ है। इसकी स्टार्टिंग के वर्ड ऐसे स्टार्ट होते हैं, भक्तांबर
भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम। ऐसे ये स्तोत्र स्टार्ट होता है। तो उसका जो पहला शब्द है भक्तामर मतलब देव, उससे स्टार्ट होने के कारण इस पाठ का नाम क्या पड़ गया? भक्तांबर। वैसे ये पाठ किसका है? यह पाठ है आदिनाथ भगवान का स्तुति पाठ है। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं। चलती तो हूँ, जरा भक्तांबर जी का पाठ तो कर लूं। बेटी पूछती है ये भक्तांबर जी क्या है? माँ कहती हैं भक्तांबर स्तोत्र एक स्तुति का नाम है, एक भक्ति एक स्तुति का नाम है। जैसे देव स्तुति रहती है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, प्रभु पतित पावन, ये सब देव स्तुति है। ऐसे ही यह भक्तांबर स्तोत्र एक स्तुति है, एक स्तुति का नाम है, जिसमें भगवान आदिनाथ मतलब पहले तीर्थंकर उनकी स्तुति भक्ति की गई है। तो बेटी को जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, कैसा है, बहुत अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही है, चलो माँ से ही सीख लूं। और सबसे बड़ी टीचर हमारी माँ होती हैं। सबसे पहले हमें कुछ भी सिखाया जाता है हमारी मम्मी ही हमको सिखाती हैं। तो बेटी पूछती है माँ आदिनाथ कौन थे जिनकी स्तुति हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं? आदिनाथ ये शब्द उसने पहले और चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, इसलिए वो अपनी मम्मी से पूछ रही ये कौन थे जिनकी स्तुति जिनकी भक्ति हजारों लोग, बहुत सारे लोग प्रतिदिन मतलब रोज करते हैं। तो उनकी माँ क्या बताती हैं कि वे भगवान थे, वे दुनिया की सब बातों को जानते थे। मतलब क्या? सर्वज्ञ। उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे, मतलब वो वीतरागी, इस कारण परम सुखी थे। आदिनाथ कौन थे? वे भगवान थे, वे दुनिया की सब बातों को जानते थे, सर्वज्ञ, और उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे, मतलब वीतरागी, इस कारण परम सुखी थे, बहुत सुखी थे। उत्कृष्टता मतलब जिस सुख का कोई पार नहीं है, ऐसे सुखी थे, जो सुख कभी कम नहीं हो सकता और इतना ज्यादा है कि बढ़ने का चांस नहीं है, मतलब सबसे टॉप वो लेवल का सुख है। आगे क्या कहते हैं? जब माँ ने ये बताया कि वो सब बातों को जानते थे और मोह राग द्वेष से रहित, उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो गए, तो बेटी क्वेश्चन करती है क्या वे जन्म से ही वीतरागी सर्वज्ञ थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? जब माँ ने बताया कि आदिनाथ भगवान थे, तो उनको लगा क्वेश्चन कि जब वो छोटे से बालक थे तभी से वे भगवान थे, वीतरागी सर्वज्ञ थे? तो माँ ने बताया नहीं बेटी, उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता पुरुषार्थ से, बहुत ही प्रयासों के बाद, पुरुषार्थ से बहुत सारे काम करके, क्या काम करके? आत्मा का ध्यान करके उसी में जमकर पुरुषार्थ किया, बाहर के किसी भी विकल्प में नहीं पड़े। ऐसे पुरुषार्थ से क्या? वीतरागता और सर्वज्ञता। अब उन्होंने कहा कि जन्म से ही वीतरागी सर्वज्ञ थे? नहीं, जब वो उनका जन्म हुआ, जन्म होने के साथ वो सर्वज्ञ और वीतरागी नहीं होते। उनको 3 ज्ञान होते हैं, उनको 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जन्म से ये 3 ज्ञान उनके रहते हैं। आदिनाथ भगवान हो चाहे 24 तीर्थंकर हो, जब वो बालक अवस्था धारण कर, जब जन्म लेते हैं, तभी से उनको ये 3 ज्ञान होते हैं। और उनको वीतरागता और सर्वज्ञता तो पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। देखिए, जब उनका जन्म हुआ तब वो बालक थे,
बालक थे, उनका नाम क्या था? राजा ऋषभ, उनका नाम क्या था? बालक ऋषभदेव। जब जन्म हुआ, क्या नाम था? ऋषभदेव। और जब वो राजकुमार अवस्था पर, मतलब थोड़े बड़े हो गए, राजा के पुत्र थे, तो उनको राजकुमार कहा जाता था। तब उनको क्या बुलाते थे? राजकुमार ऋषभदेव। उसके बाद जब उन्होंने राज्य वैभव अपना लिया, मतलब क्या? जब वो राजा बन गए, तब उनको क्या कहा जाने लगा? राजा ऋषभदेव। और जब उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, मतलब जब वे मुनि बन गए, तब उनको क्या कहा गया? मुनिराज ऋषभदेव। देखना ध्यान से, हर समय पर एक अलग शब्द दिया गया। अभी मुनिराज हैं, जब मुनि दीक्षा ली तो मुनिराज हैं, अभी भगवान नहीं बने, तब तक उनको वैसे बुलाया जाएगा। और जब उनने केवल ज्ञान ले लिया, तब से उनको भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं। माँ कहती है, नहीं बेटी, उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। उनका जन्म, किनका जन्म? आदिनाथ का जन्म, बालक आदिनाथ का, बालक ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में वहां के राजा नाभिराय, राजा नाभिराय की रानी मरुदेवी के गर्भ से हुआ था। बालक ऋषभदेव के माता पिता का क्या नाम था? राजा नाभिराय पिता, और माता का नाम रानी मरुदेवी। ये पता है? ये अंतिम 14th कुलकर हुए हैं। कौन कौन? राजा नाभिराय लास्ट कुलकर। शब्द आप ध्यान से सुनना, कुलकर। टोटल 14 कुलकर होते हैं। उनके समय से वो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, वो प्रजा को समझाते जाते हैं और वैसा वैसा पालन करते हैं। तो ये राजा नाभिराय और रानी मरुदेवी, ये दोनों कुलकर का एक युगल है, जोड़ा है। इनके ही माता के गर्भ से ही बालक ऋषभदेव का जन्म हुआ। अब बेटी क्या पूछती हैं? वे तो राजकुमार थे, क्या उन्होंने राज्य नहीं किया? तो माँ बता रही है, सुनो तो बताती हूँ। माँ ने क्या बताया? राज्य किया और विवाह भी किया, मतलब शादी भी की। जो राजा हुए, राज्य किया, जो उनका पूरा राज्य था उसको संभाला। उनकी 2 शादियां हुई थी। कितनी? भगवान आदिनाथ की नहीं, किसकी? राजा ऋषभदेव की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम नंदा, रानी नंदा। और जिनसे कौन कौन हुए? जिनसे भरत चक्रवर्ती जो हुए, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, मतलब ये टोटल 100 भाई थे। ये माता नंदा से हुए, और एक बहन हुई उनकी, क्या नाम था उनका? ब्राह्मी। भरत चक्रवर्ती की बहन ब्राह्मी, और ब्राह्मी उनका नाम, ब्राह्मी नामक पुत्री हुई। किनको? राजा ऋषभदेव को। दूसरी पत्नी का नाम था सुनंदा। जो नंदा है ना, इन्हीं की दूसरी बहन है सुनंदा। ये दोनों सिस्टर थी। इनका विवाह हुआ किससे? राजा ऋषभदेव से। तो जो बड़ी बहन नंदा, उनसे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और एक पुत्री, क्या नाम? ब्राह्मी। और दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा था, जिनसे बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री, ये 2 ही उनके पुत्र और पुत्री हुए। किनके? सुनंदा देवी के। तो टोटल राजा ऋषभदेव की कितने पुत्र पुत्री हुई? 101 पुत्र, मतलब भरत चक्रवर्ती आदि 100 प्लस बाहुबली, ऐसे पूरे 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। ये टोटल इतना उनका परिवार था।
बेटी पूछती है, तो क्या भरत चक्रवर्ती और बाहुबली आदिनाथ भगवान के ही पुत्र थे? बेटी है, उसको ख्याल नहीं आया, तो उसने क्या कह दिया कि पुत्र पुत्री भगवान आदिनाथ के थे? नहीं, राजा ऋषभदेव के। किसके पुत्र पुत्री थे? जब तक वो राज्यावस्था में हैं, तब तक उनके पुत्र पुत्री होंगे, और मुनिराज और भगवान अवस्था में संबंध टूट गया, छूट गया, तो उनके कोई भी रिलेटिव नहीं होते हैं। ठीक है? तो माँ ने क्या कहा, भगवान तो वे बाद में बने, पुत्र पुत्री कब हुए थे? जब वो राज्यावस्था में थे, राजा थे, और भगवान बाद में बने। उस समय तो उनका नाम राजा ऋषभदेव था। क्या नाम था? जब उनका जन्म हुआ तब माता पिता ने ऋषभदेव नाम रखा था। और प्रथम तीर्थंकर भगवान होने से उन्हें आदिनाथ भी कहने लगे। वो इस 24 के पहले तीर्थंकर थे, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? आदिनाथ। और ये नाम कब पड़ा? जब वो भगवान बन गए। फिर उसके बारे बताते हैं। देखिए, एक बात और बताती हूँ आपको, जो राजा ऋषभदेव हुए, इनकी टोटल आयु, टोटल एज कितनी थी? 84 पूर्व। लिख लीजिए आप, टोटल कितनी एज थी? 84 पूर्व। ये वर्ष नहीं है, ये पूर्व है, इसकी एक काउंटिंग है। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, और इतने ही पूर्वांगों को मल्टीप्लाई करेंगे कितने? क्योंकि एज कितनी है राजा ऋषभदेव की? टोटल 84 पूर्व, 84 पूर्व नहीं, 84 लाख पूर्व, ये टोटल उनकी एज है। उसमें से उनका 30 नहीं, हाँ 30 लाख पूर्व, या मैं वो डिटेल आपको बाद में बताऊंगी। इनके जब 83 लाख पूर्व कंप्लीट हो गए थे, तब इन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की थी। जैसे समझ लो 84 ईयर किसी की एज है, 84 साल बस, उसमें से 83 ईयर में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बुढ़े हो गए तो वो तीर्थंकर हुए, उनका कोई शरीर पे बुढ़ापा नहीं दिखता है, कोई उनकी आंखें कमजोर नहीं होती हैं, कोई उनके बाल सफेद नहीं होते हैं, कोई उनकी कमर नहीं टूटती, कोई उनके घुटने दर्द नहीं होते। उनका बहुत ही पावरफुल शरीर होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल शरीर। तो कितना पावरफुल बताऊं? जैसे 10 शेर जो होते हैं ना, अष्टापद, जो बहुत तगड़े वाले, बहुत ही पावरफुल शेर, उनका उन 10 शेरों में जितना बल होगा उतना एक हाथी में होगा, और जितना कितने 100 हाथी में होगा उतना बताते हैं प्रतिनारायण। कौन? जो रावण हुए हैं ना, ये डिटेल भी मैंने पढ़ी है, अभी मैं शायद थोड़ा गड़बड़ कर दूं, पर आपको उनका बल बता रही हूं कि कैसे प्रतिनारायण। और प्रतिनारायण से ज्यादा बल किसमें होगा? नारायण। नारायण जो प्रतिनारायण को मारते हैं, मतलब प्रतिनारायण हुए रावण, और उनका मरण किससे हुआ था? लक्ष्मण के द्वारा, तो वो थे नारायण। और ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते फिर उसके बाद उनसे भी ज्यादा बल होगा चक्रवर्ती को, और चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल होगा, पावर किसके पास होगी? सौधर्म इंद्र को, और सौधर्म इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं तीर्थंकर। बहुत 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 पावर होती है।
कई सारे हाथी लगकर भी है ना, एक हाथी आराम से एक शेर को मार सकता है, बस वो हाथी सामने से लड़ाई करे। अगर शेर ने पीछे से पंजा मार के उसका सिर फाड़ दिया तो हाथी मर जाएगा, पर हाथी में बहुत पावर होती है। ऐसे बड़ा बड़ा कर अगर हम देखेंगे तो कितनी पावर होती है, सबसे ज्यादा पावर होती है तीर्थंकर को, उनके शरीर में बहुत पावर होती है। तो मैं क्या बता रही थी, उनकी एज कितनी, 84 लाख पूर्व। एक पूर्व होता है, नोट कर लीजिए, 70 लाख, 70 लाख